सास से अच्छी बहू रानी। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंदिर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। रामलाल, हाँ भाई, और क्या चल रहा है आजकल? राहुल, सब बढ़िया चल रहा है। पापा, रामलाल, तेरे ऑफिस में सब ठीक है? राहुल, हाँ पापा, सब ठीक है। रामलाल, वैसे तेरे ऑफिस में सिर्फ लड़के ही हैं या लड़कियां भी काम करती हैं? राहुल, हाँ, लड़कियां भी पापा। रामलाल, तो उन्हीं में से कोई एक लड़की देखकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेता तू? राहुल, क्या यार पापा, फिर वही बात। रामलाल, हाँ तो क्या करे भाई, हम जो लड़कियां दिखाते हैं वो तुझे पसंद नहीं आती। अरे कम से कम तू अपनी पसंद की ही लड़की से बात करके शादी कर ले। राहुल को समझ आ गया कि उसके पिता अब टॉपिक को लंबा खींचने वाले हैं, तो उसने बिना कुछ कहे अपना नाश्ता जल्दी खाना शुरू कर दिया। राहुल के पिता रामलाल पुलिस में दरोगा थे। अब वो रिटायर होने के बाद घर पर ही रहते हैं। राहुल उनका और उनकी पत्नी विमला का इकलौता बेटा था और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। लेकिन फिलहाल राहुल का शादी को लेकर कोई प्लान नहीं था, लेकिन रामलाल उसे शादी कराने के लिए लगातार फोर्स करते रहते थे। विमला, और क्या बातें चल रही हैं पापा बेटे में? रामलाल, कुछ नहीं, मैंने तो बस ये बोला कि अगर इसके ऑफिस में सुंदर लड़कियां काम करती हैं तो कभी उन्हें अपने घर लेके आए। विमला, अच्छा जी, और वो किस खुशी में? रामलाल, अरे बस ऐसे ही, इस बहाने थोड़ा हम भी खुश हो जाएंगे उन्हें देखकर। अब हर टाइम तो दाल चावल नहीं खा सकते ना, कभी कभी बिरयानी देखने का भी तो मन करता है ना। विमला, वैसे उम्र हो रही है आपकी, तो बस अब दाल चावल पर ही फोकस करो, कहीं बिरयानी आपकी तबीयत ना खराब कर दे। रामलाल, अरे अरे, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं जवान हूँ और जब तक घर में बहू नहीं आ जाती तब तक तो मैं बिरयानी खा सकता हूँ। विमला, हाँ, जैसे बहू के आते ही बड़े सत्संगी हो जाओगे, हम जानते नहीं क्या आपको? राहुल, अच्छा, मम्मी पापा शुरू से ही इतने रंगीन थे या अब बुढ़ापे में ज्यादा जवान हो रहे हैं? विमला, पता नहीं बेटा, घर में तो बड़े शरीफ बनकर रहते थे, पर पुलिस में थे ना तो सारा दिन वो बाहर ही रहते थे। अब बाहर कहाँ कहाँ बिरयानी खाए, मुझे क्या पता। रामलाल, तुम दोनों को क्या पता भाई, जब मैं वर्दी पहनकर काला चश्मा लगाकर अपनी जीप से उतरता था ना तो लड़कियां देखती ही रह जाती थी मुझे। ओहो, वो तो मेरे पल्ले मेरी माँ पड़ गई, वरना तुम्हारी या जूही चावला से कम नहीं मिलती मुझे। विमला, हाँ हाँ, तो अब किसने रोका है, जाकर कर लो ना। रामलाल, पक्का सच बताऊं? विमला, देखो जरा, बेटे की शादी की उम्र हो रही है और ये महाशय घर में दो दो बीबी रखने की बातें कर रहे हैं। रामलाल, नहीं विमला, दो नहीं एक, तुम्हें तो फिर जाना पड़ेगा ना। रामलाल के मजाक से चिढ़कर विमला वहां से चली गई और रामलाल जोर जोर से हंसते रहे। दरअसल रामलाल रंगीन मिजाज के आदमी थे और ये बात सब जानते थे। ऐसे कई दिन बीत गए और फिर राहुल के लिए कविता का रिश्ता आया। कविता देखने में बहुत सुंदर थी तो राहुल ने झट से शादी के लिए हाँ कहा और फट से दोनों की शादी हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद कविता, नमस्ते पापा जी। रामलाल, नमस्ते, कैसी हो कविता? कविता, मैं ठीक हूँ पापा जी, वो तो सुबह ही ऑफिस निकल गए। रामलाल, रात को देर से आया था और सुबह जल्दी निकल गया? अरे पागल है क्या, नहीं नहीं, शादी हुई पति को टाइम देना चाहिए ना उसको। रामलाल की ये बात सुनकर पास ही खड़ी विमला झेप गई और कविता भी शर्माकर वहां से चली गई। फिर उसी शाम खाने की मेज पर रामलाल, आहा, मजा आ गया, अब कल क्या बनेगा भाई? विमला, आप बताओ क्या खाओगे? रामलाल, अरे कविता से पूछो, वो जो कह दे सब वही खाएंगे। क्यों कविता? कविता, जी पापा जी। रामलाल अपनी बहू कविता को खुश करने की कोशिश करता रहता था। पहले तो विमला और राहुल ने इसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे राहुल और विमला को रामलाल की कविता के प्रति ये व्यवहार खटकने लगा। फिर एक दिन, विमला सुनिए, वो मुन्नी की बेटी का आज महिला संगीत है तो मैं और कविता दोनों वहां जा रहे हैं। रामलाल, अरे कविता को यहीं रहने दो, तुम अकेली चली जाओ। विमला, क्यों, कविता को यहाँ क्यों छोड़ दो? रामलाल, अरे भूल गई, उसके पैर में मोच है ना, तो बेचारी कहाँ जा पाएगी। विमला, अच्छा तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। कविता, नहीं मम्मी जी, आप जाओ ना, अगर आप नहीं जाओगी तो मुन्नी आंटी को बुरा लगेगा ना। विमला, ठीक है, कम कम करो,
तुम अपने कमरे में जाओ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। विमला बहुत बेचैन थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। दरअसल रामलाल हर वक्त कविता का ख्याल रखना उसे परेशान कर रहा था। उसके मन में दोनों को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, जैसे कहीं उन दोनों के बीच कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो एक ससुर और बहू के बीच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कविता के कहने पर वो पड़ोस के घर चली जाती है, लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं आया और वो थोड़ी ही देर में वापस आ गई तो देखा कि रामलाल हाल में नहीं था। विमला को शक हुआ और वो दबे पांव कविता के कमरे की तरफ बढ़ी। वहां उसने देखा कि कविता बिस्तर पर लेटकर करा रही थी और उसके सामने रामलाल उसका पैर पकड़कर बैठा था। ये देखकर विमला आग बबूला हो गई। विमला, शर्म आनी चाहिए आपको, आपने तो अपनी बहू को भी नहीं छोड़ा। छी कविता। मम्मी जी रुकिए, आप गलत सोच रही हैं। आपके जाने के बाद मैं अपने कमरे से आ रही थी, तभी मेरा पैर फिर से मुड़ गया। मेरी चीख सुनकर पापा जी दौड़कर आए और उन्होंने मुझे यहाँ लिटा दिया। वो तो मेरे पैर पर गर्म पट्टी बांध रहे थे, जिससे मुझे थोड़ा दर्द हो रहा था। आप गलत ही सोच रही हैं, और वैसे भी पापा जी ने मेरी कई बार पट्टी की। विमला, कई बार पट्टी की है मतलब? ये क्या बोली जा रही हो? रामलाल चुप खड़ा था। विमला उस पर चिल्लाई जा रही थी। तभी कविता उन दोनों के बीच आकर बोली, कविता बस करिए मम्मी जी, आप लगातार गलत सोच रही हैं। आपको सच सुनना है ना तो सुनिए। मेरे पापा का नाम हवलदार राधेश्याम था। मेरे पापा और पापा जी एक ही थाने में थे, पर एक मुठभेड़ में मेरे पापा को गोली लगी। इस हादसे के बाद मेरे पापा बच नहीं पाए और इस सदमे में मेरी माँ की भी मौत हो गई। पापा जी ने मेरे पापा को वचन दिया था कि मुझे बेटी बनाकर रखेंगे, और उस दिन के बाद से मेरे स्कूल की फीस, हॉस्टल का खर्च सब कुछ पापा जी ने उठाया। और मेरी जिंदगी भर खुश रहूं, इसलिए उन्होंने मेरी शादी अपने बेटे से करा दी। आपके पति देवता हैं मम्मी जी, जिन्होंने मुझे अनाथ को हमेशा अपनी बेटी माना है। ये कहते कहते कविता जोर जोर से रोने लगी। सच्चाई जानने के बाद विमला रामलाल के पैरों में गिर पड़ी और उधर दरवाजे पे खड़ा राहुल भी पूरी बात जानने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाया। और रामलाल को भी समझ आ गया कि अपनी पत्नी से मजाक करने की आदत उसे कितनी भारी पड़ गई थी। दोस्तों, ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया।